हेलो। आप सबकी सलामती हो। आइए आज हम इस बात पर गौर करते हैं कि क्यों खुदा ने हमें शीप के साथ कंपेयर किया है। क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि खुदा ने हमें क्यों शीप के साथ कंपेयर किया है? शायद इसके लिए हम उनकी तरह क्यूट हैं या कडली हैं या कोई और वजह, जिसके बायस खुदा ने हमें उनके साथ कंपेयर किया है और अपने आप को उसने शेपर्ड कहा है। काफ़ी तलाश के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि कुछ वजूहात फ़नी हैं और कुछ हैरान कुन। इसलिए आज हम इनके कैरेक्टर्स के बारे में सीखते हैं। शीप हैज़ नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। कुछ लोग कहते हैं कि शीप आर स्टूपिड, इनको डायरेक्शन की कुछ सेंस नहीं होती। अगर कोई क्लिफ से नीचे गिर जाए और तो ये उसको फॉलो करती हैं। आइए हम आपको ईस्टर्न टर्की का एक वाक़या मैं आपको सुनाती हूँ कि करीबन 1500 भेड़ें, जिनका चरवाहा कुछ दूर बैठा अपना खाना खाने में मसरूफ़ था, तो ये क्लिफ से नीचे भेड़ें गिरी और पहली 400 भेड़ें जो थीं वो काफ़ी मोटी ताज़ी थी और वो जब नीचे गिरी वो कदावर भी थी, तो उनके ऊपर दूसरी भेड़ें गिरती चली गईं, जिसकी वजह से पहली 400 भेड़ें जो थीं वो बिल्कुल हलाक हो गईं। हमें इस बात से ये पता चला कि इनको डायरेक्शन की सेंस नहीं होती, ये एक दूसरे को फॉलो करते हुए एक दूसरे के ऊपर गिरती चली गई। और हम में से कुछ लोग ऐसे ही हैं कि हम भी दूसरों को फॉलो करते हुए खड्डे में गिर जाते हैं। शीप आर डिफेंसलेस। अगर भेड़ कभी डर जाती है, जैसे कि शोर मचाता हुआ पानी, तो ये सब एक सिम्मत को भागना शुरू कर देती हैं। और फीमेल शीप, जिसे ईव कहा जाता है, अगर अपने बच्चे को ख़तरे में देखती है तो किक मारती है अपने बच्चे को बचाने और छुड़ाने के लिए। लेकिन ये वुल्स का बहुत आसानी से शिकार हो जाती हैं। हमारी ज़िंदगी का हाल भी ऐसा ही है। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। शीप कैंट गेट अप विदाउट हेल्प। अगर कभी कोई भेड़ अपनी बैक साइड की तरफ गिर जाए तो ये कभी वापस अपनी पहली पोजीशन में नहीं आ सकती जब तक कि शेपर्ड उसे ना उठाए, और इस पोजीशन में वो कई दफ़ा हलाक भी हो जाती हैं। हम भी ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसी हालत में गिर जाते हैं कि उठ नहीं सकते। शीप आर इमोशनल एंड recognize the shepherd's voice। चूँकि भेड़ एक इमोशनल एनिमल है और अपने मालिक की आवाज़ को जानती है और किसी गैर की आवाज़ को से वो डर जाती हैं और वो फ़ौरन इस बात को डिटेक्ट कर लेती हैं कि ये उसके अपने मालिक की आवाज़ नहीं है। वो ये ख़ासियत भी रखती हैं और फ्रेंडशिप की भी। खौफ के साथ एक भेड़ दूसरी भेड़ के साथ रहना पसंद करती है। ये जल्द ही एंग्शियस और डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और अगर इनमें से कोई भेड़ मर जाए तो ये उदास भी होती हैं। शीप आर नॉट मेंट टू केयर बर्डन्स, नॉट टू कैरी बर्डन्स। आपने कभी किसी भेड़ को अपनी पीठ पर बोझ उठाते हुए नहीं देखा होगा। वो बोझ के नीचे क्रश हो जाती है। इसलिए खुदा भी हमें ये कहता है कि कास्ट योर बर्डन ऑन द लॉर्ड एंड ही विल सस्टेन यू। शीप विल सेटल फॉर लेस। जब भेड़ प्यासी होती है तो वो पीने के लिए किसी भी डर्टी पडल में चली जाती है और वो उसे पी लेती है। वो क्लीन वाटर की तलाश में नहीं निकलती। अफसोस की बात यह है कि वो फिल्थ पर ही कनायत कर लेती है और उसके बाद
उन्हें ये भी पता नहीं कि उनके लिए क्या चीज़ भले की है और क्या बुरे की। कुछ हमारा भी हाल ऐसा ही है। शीप आर वैल्यूएबल। यीशु के ज़माने में वो शख्स बड़ा मालदार होता था जिसके पास भेड़ें होती थीं, क्योंकि ये गोश्त, दूध और ऊन फराहम करती हैं और फिर ये बच्चों को भी जन्म देती हैं, और चरवाहा उनकी प्रोटेक्शन के लिए खुद भी ज़ख्मी हो जाता है। और हमारे लिए ये ज़िंदा मिसाल हमारा यीशु मसीह है। शीप कैन नॉट केयर फॉर देमसेल्व्स व्हेन वूंडेड। जब कभी कोई भेड़ ज़ख्मी हो जाती है तो वो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकती और दूसरे एनिमल उसका ज़ख़म चाटते हैं जब तक कि वो बिल्कुल हील ना हो जाए। शीप आर इनोसेंट। बाइबल में भेड़ को मासूम यानी इनोसेंट कहा गया है, और पास ओवर के वक्त ये ही लैम कुर्बान किया गया था। इसके बाद हम ये सीखने के बाद हम 23 ज़बूर के बारे में भी सीखेंगे, जिसके लिए जो मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी, और यकीनन आप उससे बहुत फैज़याब होंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे।